जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग रोना रो रहे हैं कि मोदी सरकार ने भारत को 175 लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दिया। पर क्या इन रोने वालों को पता है कि असली इकोनॉमिक्स क्या होती है? चलो आज डेटा लेकर बैठते हैं और इन अफवाहों का पूरी तरीके से खेल तमाम करते हैं। अपोजिशन कहता है कि 2014 से अब तक का कर्जा 3 गुना बढ़ गया, लेकिन वो अपनी रद्दी स्क्रिप्ट में ये बताना भूल जाते हैं कि पिछले 12 साल में देश की कमाई यानी कि हमारी जीडीपी भी 112 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 310 करोड़ आ पहुंची है। जब कमाई 3 गुना बढ़ेगी तो बिजनेस चलाने के लिए मार्केट से कैपिटल उठाना गुना नहीं है, बल्कि एक सॉलिड स्ट्रेटेजी है। चलो दूसरा फैक्ट पकड़ो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया ठप थी तो ये रेशियो 88% तक पहुंच गया था, यानी कि आज फिजिकल ईयर 25-26 में धीरे धीरे कम होकर 81% के आसपास चल रहा है। आईएमएफ और सारी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी साफ कह चुकी हैं कि इंडिया का डेब्ट पूरी तरह से सस्टेनेबल है। हम श्रीलंका नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। और अब ये सारा पैसा गया कहाँ? किसी नेता के स्विस बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इस साल का कैपेक्स बजट रिकॉर्ड 11.1 लाख करोड़ है, जिससे एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन, मॉडर्न मेट्रोस और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कर्जा लेकर देश में एसेट्स खड़े किए जा रहे हैं, घर बैठे मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी जा रही। तो आगे से जब भी कोई कहे कि देश डूब रहा है तो उसे रोने की बजाय आरबीआई के डेटा पढ़ने की सलाह देना। अब आप बताओ कि देश का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स में अपनी राय बताओ और सच देखने के लिए फॉलो बटन दबाते जाओ।